हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में, जिसमें हम 8 जून 2024 को जो डीएलएड एंट्रांस हिमाचल का हुआ है उसका हम मैथ पोर्शन जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो भी इसके सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा 1/2 ऑफ 1.2 इंटू 10⁻30। तो यहाँ पे इसका हाफ पूछा हुआ है, तो इसका हाफ क्या होगा। तो 1.2 इंटू 10⁻13 का उसमें हाफ पूछे तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो यहाँ पे इसका हाफ निकालेंगे। और यहाँ पे जो 1.2 है, यहाँ पे अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो नीचे क्या चला जाएगा, 0 चली जाएगी, यानी कि 10 चला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू 10⁻30 और नीचे क्या आएगा 2 इंटू यहाँ पे जो पॉइंट हटा उसका 10 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 12 को काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 इंटू 10⁻30 डिवाइड बाय 10। और 10 की पावर कितनी यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्या होता है 6 इंटू यहाँ पे अगर पावर डिवाइड में हो तो क्या होता है, पावर जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगी 30 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 29। जो इसका सही आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 इंटू -7/30। तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम पूछा हुआ। व्युत्क्रम होता है इन जो पी बटा क्या होता है, यानी कि जो पी बटा क्या होता है उसका उल्टा जो होता है उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -3/8 का क्या हो जाएगा 8/-3। और किसका -7/13 का क्या होता है, तो 13/-7 जो है इन दोनों का व्युत्क्रम हो जाता। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आता, 13 इंटू 8 कितना होता 104 डिवाइड बाय 7 इंटू 3 21। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो यहाँ पे 104/21 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होता। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √16, √8 एंड √4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम अंदर वाला जो ब्रैकेट होता है उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, √16, √8 और √4 को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू √4 का जो रूट होता है वो रूट क्या होता है, कितना होता है, तो 2 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है 2 आ जाता है अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है √16 इंटू फिर 8 इंटू 2 कितना होता है, 8 इंटू 2 16। तो यहाँ पे फिर से अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 16 अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटू यहाँ पे 16 का रूट कितना होता है, तो इसका क्या होता है 4। तो यहाँ पे क्या आता है इंटू 4 आ जाता। यहाँ पे क्या आता है 16 इंटू 4। तो यहाँ पे 16 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 64। और 64 का जो रूट बनता वो कितना बन जाता, तो इसका जो बनता सही आंसर 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 - 300 का 20% का 40% क्या होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन डाला हुआ था, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे। तो 100 - 300 का मतलब यहाँ पे गुना इंटू यानी कि 20/100। और इस पूरे का कितना पूछा हुआ इन्होंने, 40% पूछा हुआ, यानी कि 40/100। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगी, ये हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 से 0 कट गई और ये 0 से 0 कट गई। तो यहाँ पे क्या बचा 100 माइनस अंदर 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60। और बाहर कितना बचा हमारे पास 40/100। तो अंदर कितना आ जाएगा 40 और बाहर कितना इंटू 40/100। तो यहाँ पे क्या होता है 0 से 0 कट जाती, 0 से 0 कट जाती है। यहाँ पे क्या बच जाता है 4 इंटू 4 16। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी होती है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है a² - b²। यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला पूछा हो तो क्या होगा, तो a + b इंटू a - b जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही फॉर्मूला हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर जो है 1/6 दी हुई है, तो इन्होंने पूछा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम अगर 64 की बात करें, हम 64 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। और ऊपर कितनी पावर है इसकी भी 1/6। और अंदर की पावर और बाहर की पावर जो होती है वो दोनों आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे क्या आता
2 इंटू 1/6 इंटू 6, तो 6 से 6 कट जाता है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बच जाती है 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय वेलन के आधार, यहाँ पे सिलेंडर के बेस की जो परिधि दे रखी है, यानी कि उसका जो सरकम फ्रेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन का आयतन क्या है? तो एक बेलन दे रखा है यहाँ पे, उस बेलन की हाइट कितनी है? तो उसकी जो हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। उसकी जो सरकमफ्रेंस दे रखी है नीचे वाली वो कितनी दे रखी है उसने? तो वो दे रखी है उन्होंने 44 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πr। तो 2πr की जो हमें वैल्यू दे रखी है, यानी कि सरकमफ्रेंस जो होती है वो 2πr होती है, और 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इसका जो रेडियस है वो आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है πr²h। जो बेलन के वॉल्यूम का, यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है। तो हमें h तो हमारे पास है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन r चाहिए, तो r हम कहाँ से निकालेंगे? तो इसका जो 44 दे रखा है, इसके सरकमफ्रेंस जो इसकी परिधि की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। तो 22 से कम 22, 22 दूना 44, तो यहाँ से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। और इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा πr²h में। तो यहाँ पे पुट करने पे 22/7 वॉल्यूम में पुट करेंगे इंटू r² मतलब 60 इंटू 7 दोनों करेंगे, और h कितना है 15 दे रखा है। तो 7 से 7 कटा, तो 22 इंटू 7 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 2310। जो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर होगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 संख्याओं का माध्य 0 है, यानी कि 10 संख्याओं का जो मीन दे रखा है, मीन कितना दे रखा है, यानी कि 0 दे रखा है। यदि इन संख्याओं में, यानी जो 10 नंबर दे रखी है, जो ऑलरेडी 10 नंबर दे रखी है, इन नंबर में ये 10 नंबर है यहाँ तक, इसमें और नंबर जोड़ेंगे कितने 72, और कौन सा और एक में जोड़ा है इन्होंने 12 जो नंबर जोड़ा 12 जोड़ा है, तो उसके बाद जो इसका मीन आएगा वो क्या होगा, इन्होंने ये बात बोली हुई था। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो मीन होता है, मीन होता क्या है। तो मीन होता है सम ऑफ टोटल नंबर। तो यहाँ पे सम ऑफ टोटल नंबर जो पहले 10 नंबर है इनका सम हमें नहीं पता है, तो इनका जो सम है हम लोग क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। और मीन के लिए क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर कितने हैं। तो यानी कि इन 10 नंबरों का जो सम है वो कितना ए है, और ये नंबर कितने हैं, तो यहाँ पे जो नंबर जो है वो कितने दे रखे हैं, इन्होंने 10 नंबर दे रखे हैं। और इनका जो पहले 10 नंबर का जो मीन है, पहले 10 नंबर का जो मीन है, यानी कि मीन की वैल्यू कितनी रखी है 0 दे रखी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a/10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई हमारे पास 0 आ गई। 10 इंटू 0 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यानी कि जो पहले हमारे पास 10 नंबर है इनके हम सम की बात करें तो इनका सम कितना है वो भी 0 था। इसका मतलब पहले हमारे पास जो नंबर थे उनका सभी का सम कितना था 0 था। अगर हम उसमें 72 जोड़ दें और कितना जोड़ दें -12 जोड़ दें, तो हमारे पास जो सभी का सम बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास 60। इसका मतलब जो अभी हमारे पास नंबर कुल कितने हो गए, 10 तो पहले ही थे, अब हमारे पास नंबर कुल कितने हो गया 12 नंबर हो गया। कितने हो गया 12 नंबर हो गया। और इन 12 नंबर का सम कितना हमारे पास 60 आया है। यानी कि इनका मीन क्या होगा, अब इनका मीन क्या होगा सम डिवाइड बाय नंबर। तो यहाँ पे 60/12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सरलीकृत कीजिए। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले इसको सही करके लिखना पड़ेगा। तो 5/5
6 इंटू सिक्स इंटू सही 3/7 प्लस 5 सही 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको सही लिखने के लिए करेंगे, इसको P/Q की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 6×5 = 30 और 5 × 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 35/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई आगे, उसके आगे शतशीक 42 में 3 जोड़े गए थे 45, 45/7 प्लस आगे क्या हो जाएगा 5 × 2 10 प्लस 1 11, 11/2। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 1 7 7 5 35, 7 5 35। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 2 3 6, 3 दूनी 6 और 3 15 45। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 कितना हो जाएगा 75 और नीचे क्या जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 11/2 सेफ है, यहाँ पे बचा हुआ है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऊपर 75 प्लस 11 को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 86, और 86/2 हमारे पास जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 43। तो 86/2 कितना हो जाएगा 43। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर होता ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अनुपात, यानी कि दो नंबर है ए और बी, दो नंबर है, इन दोनों का रेशो कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है। इन्होंने कहा इन दोनों नंबर में अगर 10 जोड़ दिया, यानी कि पहले में भी 10 जोड़ा दूसरे में भी 10 जोड़ा, दोनों में 10 जोड़ने पर इनका जो रेशो हो जाता है वो कितना हो जाता है। तो पहले वाले का कितना होता है 5 और दूसरे का 7, यानी कि दोनों का रेशो कितना होता है 5:7 हो जाता है। तो इसके करने के भी दो तरीके होते हैं, तो हम बेसिक से करेंगे इसको। तो पहले नंबर को हम मान लेते हैं कि पहला नंबर क्या होगा, यहाँ पे 3x होगा और दूसरा कितना होगा 5x होगा। ठीक है, तो 3x में 10 जोड़ा और 5x में भी कितना जोड़ दिया, 5x में भी कितना जोड़ा 10 जोड़ा। इन दोनों का रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड। हम जो 3:5 है, 3:5 है, हम इसको 3/5 भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे 3x + 10 और 5x + 10 इन दोनों का जो अनुपात है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये किसके बराबर होगा। तो 3x + 10 किसके बराबर है, यहाँ पे 5 के बराबर है, और यहाँ पे 5x + 10 किसके बराबर होगा 7 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 7 × 3x + 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5x + 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 21x + 70 = 5 × 5 = 25x + 10 × 5 = 50। तो यहाँ पे x वाले एक साइड लिख लेंगे, तो 21x - 25x = 50। ये 70 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा 4x आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, और इस तरफ आ जाएगा माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल और x की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। x की कितनी वैल्यू आ गई 5 आ गई। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें, अगर x की वैल्यू 5 है तो पहला नंबर क्या माना था हमने, पहला नंबर जो था हमारे पास वो कितना था 3x और दूसरा नंबर कितना था 5x। तो x की वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे पहला जो नंबर आएगा 3 × x की वैल्यू पुट करेंगे 5 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 15, और दूसरा कितना आएगा यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पे 5 5 = 25। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है सही आंसर हो जाता। इसका दूसरा करने का तरीका क्या था कि मान लो पहला नंबर कितना है, पहला नंबर कितना है 3 और दूसरा कितना है 5 है रेशो में, इसमें भी 10 ऐड किया और इसमें भी 10 ऐड किया। इन दोनों में 10 ऐड करने पे जो हमारे पास नंबर आता है वो कितना था 5:7 आता है। यहाँ पे दोनों में बराबर ऐड किए तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। यहाँ पे 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2 है, और यहाँ पे 5 और 7 का डिफरेंस भी कितना है 2 है, यानी कि 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, तो दोनों में कितना ऐड हुआ
2 ऐड हुआ। और वैसे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा है तो दोनों में कितना ऐड किया है, 10 ऐड किया है, या 10 इसमें ऐड किया है, 10 इसमें ऐड किया है, यानी कि पहले वाले में भी 10, दूसरे वाले में भी 10। रेशो के अकॉर्डिंग कितना 2 ऐड हुआ है, और वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ऐड हुआ है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हमें किसकी निकालनी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और किसकी निकालनी है, 5 यूनिट की। तो 3 यूनिट में इसमें 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की कितनी होगी, तो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15। और दूसरा कितना आ जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू की होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 5 आई है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो पहला नंबर कौन सा है, 15, और दूसरा कौन सा आया, 25। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 894, 896 और 898, 900 और 902 का माध्य पूछा हुआ है। तो माध्य मतलब जो इसमें से मिडल नंबर है वो पूछा हुआ है। इसको निकालने के लिए भी 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे इसकी एवरेज निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर, यहाँ पे सभी नंबर का सम और डिवाइड बाय नंबर करेंगे, तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए एक शॉर्टकट भी होता है। तो अगर डिफरेंस सेम हो सभी नंबर में, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, सेम है सभी में, 894 से 896, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, उसके आगे भी 2 का डिफरेंस है, आगे भी 2 का डिफरेंस है, आगे भी 2 का डिफरेंस है। और जब डिफरेंस सेम होता है तो क्या किया जाता है, तो पहले और लास्ट नंबर को जोड़ा जाता है। तो 894 प्लस 902 को जोड़ो, तो दोनों नंबर का जो सम होगा, इन दोनों की जो एवरेज होगी वो इन सभी नंबरों की भी एवरेज वही आएगी, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 8 17। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 898 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दे रखी है, और सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है परिधि का वो क्या होता है, 2πr। 2πr की जो वैल्यू है वो 22 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी दे रखी है। इसने पूछा इसके जो वृत्त है, जो सर्कल है, इसका जो फुल का एरिया निकालना है, इसका बोला उसने चतुर्थांश यानी कि इसका चौथा हिस्सा जो है वो निकालना हमने। तो पहले हम पूरे सर्कल का इस एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको 4 से डिवाइड करके उसका चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हमें जो है फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr²। तो हमें r की वैल्यू चाहिए, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और हमें r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, तो सरकमफ्रेंस के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो 22 से 22 कटा, तो r की वैल्यू की जगह यहाँ पे 7 उधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो r की वैल्यू 7/2 आ गई। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 7/2 एरिया में, तो 7/2 इंटू 7/2। तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 7 से 7 कटा, 2 इंटू 1 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। और उसके आगे हम इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 11 इंटू 7 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बचा, नीचे 2 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 7 77, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2। जो 77/2 जो है, तो 77/2 जो हमारे पास आया है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, अब ये हमारे पास आ गया पूरे सर्कल का, लेकिन हमें कितना निकालना, हमें निकालना इसका चौथा हिस्सा। तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे भाग 4। तो ऊपर कितना आ गया 77, और नीचे कितना आ गया 4 दूनी 8। तो 77/8 जो है, 77/8 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है, यानी कि एक पद है जो nवां पद कितना है
2n+1। इन्होंने पूछा तो प्रथम 3 पदों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू। पहला पद क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे पहले पद के लिए 1 पुट करेंगे और +1, तो पहला जो पद होगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 द 2, 2 प्लस 2 1 द 2 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और सेकंड पद के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 पुट करना पड़ेगा। 2 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे +1 आएगा, 2 2 का 4, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। थर्ड के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 2 इंटू n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 3, तो यहाँ पे +1 तो कितना आएगा 3 2 का 6 और 6 + 1 7। तो इन सभी जो पहला दूसरा और तीसरा नंबर है इन सभी का सम देखें तो क्या होगा 3 + 5 8, 8 + 7 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे इन जो पहले 3 पद थे उन तीनों का जो सम आएगा वो हमारे पास कितना आ जाता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है 15, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0। तो इसके फैक्टराइज करना है इसको, तो 2x² - x -2 = 0। तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और लास्ट में कितना 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 6 × 2 कितना होगा तो 12 हो जाएगा। अब हमें इस x को इस तरीके से तोड़ना है कि हमारे पास जो जोड़ने या घटाने पे उसको 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 कितना आ जाए, जोड़ने घटाने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12 आ जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 4 × 3 में तोड़ें, इसको 4 और 3 में तोड़ें तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 को लेस करोगे तो हमारे पास x आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या बना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको 2x², यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4x और यहाँ पे +3x और आगे क्या आ जाएगा -6। तो हमें ये -4x और +3x को अगर हम कम करेंगे तो हमारे पास इसको जो सोल्व करके आएगा वो -1x आएगा। और -4x के आगे इसीलिए माइनस यूज़ किया हमने ताकि हमारे पास जो ऊपर की वैल्यू है वो माइनस में है, और प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या किस बड़े जो निशान है माइनस का निशान किसके आगे, तो 4 के आगे लगाना ज़रूरी था। तो इसके फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 को उठाएंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास इन दोनों में से क्या क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है और दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 बार x था, यहाँ पे 1 बार x बचा और माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2, क्योंकि 4x में से 2 भी बाहर चला गया और x भी बाहर चला गया है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे, x दोनों में नहीं है तो एक ही जगह x है तो x ही कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 3x में से जो है यहाँ पे जो 3x है इसमें तो x बाहर अंदर रह जाएगा और जो 3 है वो बाहर आ गया है, तो यहाँ पे अकेला x बचा और यहाँ पे 6 में से 3 बाहर चला गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर क्या बना x - 2 और दूसरा क्या बना हमारे पास 2x + 3 बना। तो यहाँ पे क्या बना 2x + 3, तो यहाँ पे x - 2 = 0 और दूसरा क्या बना 2x + 3 = 0। तो x = 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 2x = -3 और x इधर रहेगा तो -3/2। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है और दूसरा कितनी आ रही है -3/2। तो 2 और -3/2 जो दोनों हमारे पास आ रही है वो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर पूछा हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, यहाँ पे वो जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए 6, 9 और 15 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। ये ऑप्शन से भी किया जा सकता था। यहाँ पे 1000 जो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यहाँ पे और ना ही 9000 है। तो इसमें से ऑप्शन में एक ही दे रखा था जो परफेक्ट स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता। और इसको हम डिवाइड भी करके देख सकते थे। इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे 15, 9 और 6 का क्या लेते एलसीएम लेते, तो एलसीएम लेने पे 90 आ जाएगा और 90 का देखो कौन सा मल्टीपल ऑप्शन में है, तो यहाँ पे कौन सा है तो 19 × 10 यानी कि
एक ही ऑप्शन है, कौन सा वो 900। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर होगा। तो उन्होंने पूछा, देखो यहाँ पे एरिया दे रखा, उसने एरिया दे रखा कितना 441, यानी कि उन्होंने वर्ग पूछा है, वर्ग की भुजा क्या होगी, ए क्या होगा, यानी कि ए की वैल्यू पूछी है। तो हमें पता है जो एरिया होता है इसका, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी की 441 दे रखी है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर का उधर जाकर रूट बन जाएगा, तो 441 का रूट कितना हो जाता है 21। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू डायरेक्ट आ गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे जो 1296 जो है बिल्कुल सही आंसर था। ये किसका होता है, तो 36 का जो है बिल्कुल सही आंसर बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए और बी ज्ञात करना कि ए और बी को क्या वैल्यू पुट करें कि यहाँ पे जो वैल्यू आया यहाँ पे भी सेम आनी चाहिए, यहाँ पे बी जो है सभी जगह सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी पहली ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखी थी। अगर हम 7 और 4 को यहाँ पे पुट करते ए और बी की जगह पे, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते 6 से, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे गया था 4 4 4 आया था। यहाँ पे भी b की वैल्यू सेम है और यहाँ पे भी सभी जगह सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कौन कौन सी, a की वैल्यू हमने क्या पुट की 7 और v की वैल्यू क्या पुट की 4 की है। तो यहाँ पे 7 और 4 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारे पास सही मैच कर रही है, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि -1 का अगर रेसिप्रोकल कौन सा होता है, -1 के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल लिखें तो वो क्या हो जाएगा 1/-1, उल्टा करके लिखेंगे इसको रेसिप्रोकल में तो क्या हो जाएगा 1/-1। तो 1 के आगे क्या लगा होता है +1 और नीचे क्या होगा -1। तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी क्या आ जाता है हमारे पास, इसको सोल्व करने पे 1 ही आ जाता है, यानी कि प्लस और डिवाइड माइनस क्या हो जाता है हमारे पास माइनस हो जाता है। और इसको 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाता, यानी कि 1 और -1 दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते रेसिप्रोकल हो जाते, यानी कि व्युत्क्रम हो जाते। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक है, इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखी है, यहाँ पे वर्टिसेस इन पॉलीहेड्रन दे रखा है एक, उसमें इन्होंने हमें क्या क्या दे रखा है, एडजस्ट दे रखी है। एडजस्ट कितने दे रखे हैं, तो 30 एडजस्ट दे रखे हैं, और फेस कितने दे रखे हैं, तो 12 फेस दे रखी है, यानी कि जो उसके फलक दे रखे हैं वो भी दे रखे हैं 12, और उसके जो किनारे हैं वो भी दे रखे हैं कितने 30। तो इसने पूछा कि इसके जो बहुफल के शीर्षों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके शीर्ष निकालने यानी कि वर्टिसेस निकालने कितने होंगे, तो v की वैल्यू निकालनी हमें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, जो होता है f, यानी कि जो इसके फलक प्लस और इसका क्या आ जाएगा v, यानी कि वर्टिसेस, और माइनस क्या आ जाएगा इसका, तो माइनस आ जाएगा इसका एडजस्ट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 2 के बराबर होती है। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें 12, प्लस v की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो माइनस e की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे v, यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 में से -30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -18 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 + 18, और v की वैल्यू क्या जाती है यहाँ पे 20 आ जाती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 23/30, 9/10, 11/15 तथा 4/15 का इसका जो बताना इन्होंने बोला कि इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, यानी कि आरोही क्रम में लगाएंगे, तो इसके बीच वाला नंबर कौन सा आ जाता, तो मिडल नंबर निकालना। तो इसको आरोही क्रम में लगाने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ता है इनके जो बेस है उन सभी को, जो इनके हर है उन सभी को क्या कर लो सेम कर लो। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे 3
30 और 10 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन सभी का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 23/30 और अगला कौन सा नंबर है 9/10, उसके अगला कौन सा नंबर है 11/15 और उसके अगला कौन सा 4/15। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, सभी के जो बेस है उनको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 60 से, और सभी को जो है 60 से इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इनका जो बेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 3 को काटोगे तो 60 से 20 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा, 15 चौके 60 और 15 चौके 60। तो यहाँ पे क्या बचा 20 इंटू 2, यहाँ पे 40 आ जाएगा, और अगला कितना आएगा 23 इंटू 2 46, नेक्स्ट 9 इंटू 6 54, उसके आगे कौन सा जाएगा 11 इंटू 4 44, उसके आगे 16। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा सबसे छोटा उससे बड़ा, तो सबसे पहले जो नंबर हमारे पास आया 16 वाला कौन सा है, तो सबसे पहला हमारे पास जो आया है 4/15। उसके आगे देखो कौन सा नंबर है इससे बड़ा जो हमारे पास आया वो आया 40, तो 40 वाला कौन सा है, तो ये था 2/3। उसके अगला नंबर देखो कौन सा है इससे बड़ा, 40 से बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका होगा 44। तो यहाँ पे जो 44 है वो कौन सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/15। उसके आगे देखो कौन सा, तो उसके आगे 46, तो 46 कौन सा है 23/30। उसके आगे कौन सा है, तो उसके आगे जो आंसर जो बचा हुआ हमारे पास लास्ट नंबर जो 54 वाला 9/10। तो यहाँ पे जो इसके बीच का नंबर है वो कौन सा है 11/15 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महसव यानी कि HCF कितना है 28 है, और LCM कितना दे रखा है लसव 336 रखा। तो एक संख्या कौन सी है, नंबर 1 दे रखा है, N1 की वैल्यू 112, तो N2 क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू N1 इंटू N2। यहाँ पे LCF की वैल्यू भी देखिए, HCF की और LCM दोनों की वैल्यू दे रखी है 28 इंटू LCM की वैल्यू 336 और इज इक्वल टू 112, और इनटू कितना रहेगा यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालनी, तो ये नहीं दे रखा है। तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर हमारे पास बिल्कुल ए आ जाएगा, 84 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 9.6 इंटू 9.6 इंटू 9.6 माइनस 5.4 इंटू 5.4 इंटू 5.4। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या हमारे पास बन रहा है वो समझना जरूर था। ऊपर देखो ये 9.6 है इसको हमने ए मान लिया, और 5.4 जो है इसको हमने क्या मान लिया बी मान लिया। तो यहाँ पे ऊपर देखा जाए तो ऊपर बन रहा है हमारे पास a³ माइनस v³, और नीचे देखो क्या बन रहा है यहाँ पे a² प्लस AB और प्लस v² जो है हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है a² प्लस AB प्लस v² हमारे पास बन रहा है। तो अगर हम देखें a³ माइनस v³ का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास बनता है यहाँ पे a माइनस v इंटू a प्लस v, a² प्लस AB प्लस v²। तो नीचे हमारे पास क्या है a² प्लस AB प्लस v²। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या बन रहा है a² प्लस AB प्लस v², और नीचे वाले a² प्लस AB प्लस v² से ये कट जाता, तो हमारे पास जो बच जाता वो क्या बचता a माइनस v जो हमारे पास यहाँ पे बच जाता। तो हमारे पास जो सीधा है इसमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट क्या करना था इसमें a माइनस v करना था, यानी कि 9.6 माइनस 5.4 करने पे हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 4.6 जो है इसका। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आता 4.2 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 2 की पावर 13 इंटू 2 की पावर
2 यहाँ पे पूछी हुई है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 2 की पावर 13 दे रखी है और होल ब्रैकेट इंटू 2 की पावर 2 दे रखी है। तो जब डिवाइड में पावर हो तो पावर क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो यहाँ पे 2 की पावर 16 माइनस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी यहाँ पे 3 इंटू क्या जाएगा 2 की पावर 2। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, 2 2 है, तो पावर क्या हो जाएगी दोनों की ऐड, तो 3 + 2 दोनों की पावर ऐड करने पे 2 की पावर 5 जो है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।